प्रॉपर्टी मीन्स लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये लोकेशन वाली बात आपने मार्केट में कई बार काफ़ी लोगों से सुनी होगी, खासकर जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रोफेशनल्स, पीपल दोज हु वर्क इन प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट। और जब भी आप प्रॉपर्टी मतलब लोकेशन 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 की बात सुनते हैं तो आपके दिल और दिमाग में कुछ ऐसी पिक्चर आ जाती होंगी जिसकी वजह से आपको लगता है लोकेशन नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, लोकेशन मतलब कॉर्नर नॉन कॉर्नर प्रॉपर्टी, लोकेशन मतलब ऑन रोड प्रॉपर्टी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। प्रॉपर्टी मीन्स लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। दोस्तों, मैं दिनेश दयाल, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट एंड माय मिशन एंड विजन इज़ वेरी क्लियर। मैं ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए इस प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में काम करता हूं जिनको मैं एक रेगुलर, हैंडसम, पैसिव और रेंटल इनकम तो दिलाऊं, साथ के साथ उनको बहुत ही सुरक्षित प्रॉपर्टी में निवेश कराने का जो मेरा एजेंडा है, जो मेरा मिशन है, वो यही है कि एक मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में उनको उस प्रॉपर्टी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू में बहुत ही शानदार ग्रोथ मिले, मुनाफा मिले, फ़ायदा मिले। जी हाँ दोस्तों, अब मैं अपने इस पॉइंट पे आता हूँ जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रॉपर्टी मीन्स लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं इन पॉइंट के अलावा जो कि मैंने इस वीडियो में अभी तक आपको बताए, लोकेशन मतलब नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, साउथ वेस्ट फेसिंग, लोकेशन मतलब ऑन रोड प्रॉपर्टी, लोकेशन मीन्स कॉर्नर और नॉन कॉर्नर प्रॉपर्टी। इन तीन के अलावा मेजर तीन और फैक्टर्स हैं, बिंदु हैं, जिनकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं उनकी कीमतों में चार चांद तो लगेंगे ही। साथ के साथ अगर वो प्रॉपर्टी एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए ली जा रही है जिसका क्लियर क्रिस्टल एजेंडा रेंटल इनकम हो सकती है या पैसिव इनकम, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, मैं इन तीन पॉइंट के अलावा जिन तीन पॉइंट की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, उसमें सबसे पहला पॉइंट मेरा मतलब है बिंदु है, वो आता है कनेक्टिविटी। जी हाँ, कनेक्टिविटी से मेरा मतलब है कोई मेजर रोड कनेक्टिविटी, कोई मेजर एक्सप्रेसवे हाईवे कनेक्टिविटी, कोई मेजर नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी या कोई मेजर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी या कोई मेजर रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो रेल ट्रेन कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, या तो ये आ चुकी हो एज पर मास्टर प्लान वेरी सून, सच ऑल फैसिलिटीज़ आर गोइंग टू बी डेवलप, और जिनकी वजह से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इवन 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के दूर के भी जो इन्वेस्टर्स हैं, बायर्स हैं, उनका रुझान इन मेजर कनेक्टिविटीज़ की वजह से आकर्षित होता है, उनको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये जो कनेक्टिविटी का एंगल है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑन रोड आपकी प्रॉपर्टी है, ये कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं अपकमिंग फ्यूचर में आने वाली हो एज पर मास्टर प्लान, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा बढ़ी रहेंगी और बढ़ती रहेंगी, और वहाँ पे बायर्स और सेलर का जो पैचअप है, जो उनका मिलान है, वो हमेशा बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पे रहेगा। जी हाँ, अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ, वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जी हाँ,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। जी हाँ, रोजगार में वृद्धि लाना। जहाँ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कैलकुलेशन होती है वहाँ पे लोग बसना चाहते हैं, अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेजरली कोई रोजगार देने का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्लानिंग हो चुकी हो या रिसेंटली या अपकमिंग टाइम में होने वाली हो एज पर मास्टर प्लान। कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है, कोई सर्विस इंडस्ट्री लगने वाली हो, या किसी एंटरप्रेन्योर की, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट की कोई बहुत बड़ी यूनिट लगने वाली हो, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर रोज़गार मिलने के चांसेस ज़्यादा हों। तो दोस्तों, जब ये सब चीज़ें होंगी या हो चुकी होंगी या आने वाले समय में आने वाली होंगी, तो आप मेरा यकीन मानिए उस जगह लोग अपने सपनों का घर ज़रूर बनाना चाहेंगे, अपने सपनों का ऑफिस ज़रूर लेना चाहेंगे, अपने सपनों की दुकान ज़रूर लेना चाहेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको बहुत ही शानदार मैसिव रेगुलरली रेंटल इनकम, पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट होगा। जी हाँ, अब मैं इस वीडियो में अपने तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मतलब पॉइंट पे बात करने जा रहा हूँ, वो है सराउंडिंग्स। जी हाँ, सराउंडिंग्स, पॉपुलेशन। अगर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात करने का सोच रहे हैं, उसका प्लान कर रहे हैं, तो आपको सराउंडिंग्स, पॉपुलेशन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सराउंडिंग एरिया में कैसी पॉपुलेशन है, उनकी क्या इनकम है, जितनी अच्छी उनकी इनकम होगी उतनी अच्छी उनकी एक एक्सपेंडिचर पावर होगी या बाइंग कैपेसिटी उनकी बहुत अच्छी होगी। जैसा कि अमूमन हम बात करते हैं, दिल्ली में साउथ दिल्ली एक पॉश एरिया माना जाता है, वसंत कुंज की बात करें वो एक पॉश एरिया माना जाता है। तो जहाँ पे हम पॉश एरिया का एक माइंडसेट लेके चलते हैं, तो वहाँ पे जैसा कि आपको पता है रेंटल इनकम, या मैं एक शॉप के अंदर सेल्स का टर्नओवर की बात करूं, वहाँ पे हाई स्ट्रीट के अंदर जिन लोगों का शॉप के अंदर इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो सेल्स की टर्नओवर है, या मॉल के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा है उनके अंदर जो सेल्स का टर्नओवर है वो बहुत ही शानदार रहता है, जिसकी वजह से उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो हाई एंड हाई जाता रहता है। क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो रेंटल वैल्यू है वो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, 3 इयर्स, 36 मंथ्स वो 15% मिनिमम एप्रिशिएट होती है। जी हाँ, और ब्रांड्स की आने की वजह से वहाँ पे उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है उसमें भी बहुत ही शानदार वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं मुंबई एरिया की बात करूं तो वहाँ भी कुछ ऐसे पॉश एरिया हैं जिनकी वजह से वहाँ पे हमेशा लोगों का प्रॉपर्टी लेने का, ख़रीदने का और उस एरिया से एक रेंटल वैल्यू लेने का, इन टर्म्स ऑफ द कमर्शियल शॉप, इन टर्म्स ऑफ द शॉप इन मॉल, इन टर्म्स ऑफ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर द हैविंग ए गुड रेंटल इनकम काइंड ऑफ पीजी, या हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अगर रिजॉर्ट की बात भी करें या एक हाउस को किराए पे चढ़ा के उससे इनकम लेने की बात करें, तो इसमें कुछ एरियाज़ आते हैं मालाबार हिल्स, पाली हिल्स एंड आदि। तो मेरा कहने का जो मतलब है, सराउंडिंग्स पॉपुलेशन वो बहुत ही मायने रखती है, जिसकी वजह से लोगों का हमेशा ऐसे एरिया में प्रॉपर्टी लेने का, रहने का, दुकान चलाने का हमेशा रुझान बना रहता है। और जाहिर सी बात है, ऐसी प्रॉपर्टी अगर आज नहीं है और आने वाले 5-10 सालों में एज़ पर गवर्नमेंट मास्टर प्लान, जिसमें ये 2 पहले वाले जो बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, वो
कारगर होते हैं, चाहे मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, चाहे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूं। तो इसी वजह से जो उसके आसपास के एरिया हैं वो अपने आप में पॉश हो जाते हैं, जिसमें मुझे लगता है हर व्यक्ति का वहाँ पे अपने सपनों का घर बनाने का, अपने सपनों की दुकान लेने का एक रुझान हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतें, उसमें रेंटल वैल्यू कैसे आपको अच्छी मिलेंगी, तो ये मैंने लोकेशन के अलावा अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सराउंडिंग पॉपुलेशंस के जो मेजर 3 बिंदु बताए, पॉइंट बताए, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। तो जाहिर सी बात है, मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप मुझसे पूछना चाहते हैं, या आपको लगता है आपके कुछ ऐसे सुझाव हैं जिन पे मैं आने वाले समय में वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और मैं कहीं ना कहीं आपके सुझावों पे आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।